हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम क्लासेस बलिया। आज हम आपके लिए कंप्यूटर के सेशन लेकर आए हैं जो कि बहुत से परीक्षाओं जैसे लोअर पीसीएस, एसएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, लेखपाल, आरओ, एआरओ इत्यादि परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। कंप्यूटर में हम आज चैप्टर वाइज प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहला चैप्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर आधारित है। पहला प्रश्न है, प्रोसेसर किस चीज का बना होता है? मेटल, मैग्नेटिक मटेरियल, सिलिकॉन, लोहा या नवदीज। इसके लिए आपको 5 सेकंड के समय दिए जाएंगे। उसके बाद आपको इसके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में दिए जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, इंफॉर्मेशन, कंट्रोल यूनिट या ये सभी। 5 सेकंड इसके लिए भी आपको मिलेंगे। इसका सही उत्तर है इनपुट। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? मेमोरी, सीपीयू, माउस, मॉनिटर, नन ऑफ दीज। जिसका सही उत्तर है सीपीयू। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के बाद हम 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देंगे ताकि आप लोग को सोचने का समय मिले। अगला प्रश्न है, सीपीयू के मुख्य घटक कौन हैं? एएलयू, सीयू, एमयू, सभी या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है सभी। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, क्लॉक स्पीड को हम किस में मापते हैं? बिट, नैनोसेकंड, मेगाबाइट, हर्ट्ज या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है हर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न है, कौन लॉजिकल ऑपरेशन के उदाहरण हैं? जोड़, एंड, गुणा, इंक्रीमेंट या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है एंड। अगला प्रश्न, यह कंप्यूटर का दिमाग है। ऑप्शन है मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड या ये सभी। इसका सही उत्तर है सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, एएलयू को काम करने के लिए निर्देश कौन देता है? सीयू, मेमोरी, यूजर, माउस या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की रूपरेखा कौन तैयार करता है? सीपीयू, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ये सभी। इसका सही उत्तर है हार्डवेयर। कहने का प्रश्न का मतलब ये था कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है, तो ये सारे हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, कौन हार्डवेयर है? एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, पावर पॉइंट, सीपीयू या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है सीपीयू। एक्सेल और पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के होते हैं, ये सॉफ्टवेयर में आएंगे। और प्रिंटर ड्राइवर प्रिंटर चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये प्रिंटर ड्राइवर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी सीपीयू बनाने वाली है? सीगेट, सेलेरॉन, इंटेल, साइरिक्स या ये सभी। इसका सही उत्तर है इंटेल। अगला प्रश्न है, कौन अर्थमेटिकल ऑपरेशन का उदाहरण नहीं है? जोड़, घटाव, गुणा, एंड, सभी। इसका सही उत्तर है एंड। अगला प्रश्न है, किसकी संख्या एक सीपीयू से दूसरे में बदल सकती है? रैम, रजिस्टर, प्रोसेसर, सीयू, नन ऑफ दीज। जिसका सही उत्तर है
रजिस्टर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के काम करने की गति को प्रभावित कर सकते हैं? रजिस्टर का आकार, वर्ड लेंथ, क्लॉक स्पीड या ये सभी? पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ये सभी 4 नंबर ऑप्शन, ये सभी इसको प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, SSI का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल सिस्टम इंटरफेस, सील सिस्टम इंटरफेस, सिस्टम सेटिंग इंटरफेस या नन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक IC है जो डाटा को सूचना में बदलता है? कंप्यूटर, CPU, माउस, VLSI, नन ऑफ दीज? सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से रजिस्टर कितने तरह के होते हैं? 4, 2, 3, 1 या 7? इसका उत्तर है 2 तरह के रजिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाली सूचना को हम क्या कहते हैं? डाटा, संख्या, सूचना, आउटपुट या नन ऑफ दीज? जिसका सही उत्तर है डाटा कहा जाता है। इनपुट जो हम लोग देते हैं और आउटपुट जो हमें कंप्यूटर देता है। अगला चैप्टर आपका इनपुट आउटपुट ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर किस तरह के डाटा पर काम करता है? एनालॉग, इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या नन ऑफ दीज? जिसका सही उत्तर है डिजिटल। अगला प्रश्न है, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के महत्वपूर्ण घटक होते हैं क्या कहलाता है? CPU, मेन बॉक्स, सिस्टम यूनिट, ये सभी या नन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर है सिस्टम यूनिट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को हम छूकर देख सकते हैं? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट या ऑल? सही उत्तर है इसका हार्डवेयर। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कमांड अमल की प्रक्रिया है? पुलिंग, फेचिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है एग्जीक्यूटिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस में बदलना होता है? टेबल्स में, फाइल्स में, ग्राफ में, सूचना में, सभी में? इसका सही उत्तर है सूचना में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एक कैरेक्टर को हम किस में निरूपित करते हैं? बाइट, निब्बल, केबी, एमबी, जीबी? सही उत्तर है बाइट में इसका निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न है, 8 बिट्स के एक समूह को क्या कहते हैं? निब्बल, केबी, जीबी, बाइट या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है इसका बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन बाइट कितने के बराबर होता है? 1 MB के, 1 TB के, 1 HB के, 1 GB के? जिसका सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन 1 GB के। 1 बिलियन बाइट पूछे तो वह 1 GB के लगभग बराबर होता है। यदि 1 मिलियन पूछे तो वह 1 MB के बराबर होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आपके आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए डाटा
पर जो भी ऑपरेशन आउटपुट प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं क्या कहलाता है? एनालिसिस, प्रोसेसिंग, फीडबैक, फेचिंग या सभी? इसका सही उत्तर है प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले मेन सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? आईसी, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माई या नन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर है मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कितने केबी का 1 जीबी होगा? 1024, दूसरा ऑप्शन है 1024 गुणे 1024, तीसरा ऑप्शन है 1 मिलियन, चौथा ऑप्शन है 124 गुणे 8, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 1024 गुणे 1024, 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि 1 MB बराबर होता है 1024 KB और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, किस नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक ही होते हैं? ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी, डेसिमल या नन ऑफ दीज? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा बाइनरी। अगला प्रश्न है, CPU कहाँ लगा रहता है? मदरबोर्ड पर, माउस पैड पर, हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में या नन ऑफ दीज? जी हाँ, इसका सही उत्तर है मदरबोर्ड पर लगा रहता है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपको फिल करना है कि किसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, काउंटिंग, स्टोरिंग या ऑल? जी हाँ, इसका सही उत्तर है प्रोसेसिंग। हम जब इनपुट करते हैं तो वो प्रोसेस कर कर तब हमें आउटपुट देता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, CPU के लिए गणितीय काम कौन करता है? CU, बस, ALU, रजिस्टर, MU? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, CPU किस चीज का बना होता है? मेटल, ग्लास, सिलिकॉन, बेरियम या नन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर है CPU सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है, डाटा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 1 प्रकार, 2 प्रकार और 4 प्रकार? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, यानी डाटा 2 प्रकार के होते हैं। यह हमारा आज के कंप्यूटर के सेशन का अंतिम प्रश्न था। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।